वेरी गुड मॉर्निंग जी, सत श्रीकाल। इंडियन पैनल कोड के रिगार्डिंग आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज द ट्रेसपास। ट्रेसपास अपने आप में इट्स नॉट ऑफेंस, ये अपने आप में ऑफेंस नहीं है। मैंने किसी के घर में ट्रेसपास किया क्योंकि मुझे उससे मिलना था, लेकिन अगर वो क्रिमिनल ट्रेसपास है, इट इज एन ऑफेंस। हाउस ट्रेसपास and the criminal trespass, these are the two words used under the Indian Penal Code. House and criminal. Criminal trespass that कहीं भी आप trespass कर सकते हो, लेकिन house trespass सिर्फ house की बात कर रहे हो आप। criminal trespass किसी भी लैंड की रिगार्डिंग आप बात कर सकते हो जो किसी की पोजेशन में है, जहां उसका कोई ऑनर कोई और है आपके अलावा, आप उसकी बात कर रहे हैं। तो बात कर रहे हैं हम लोग इंडियन पैनल कोड के रिगार्डिंग। सो आज हम लोग कवर करेंगे सेक्शन 441 अप टू सेक्शन 448 ऑफ द इंडियन पैनल कोड के रिगार्डिंग। द फर्स्ट सेक्शन ऑफ 441 सेज द क्रिमिनल ट्रेसपास। अगर हम बात करें क्रिमिनल ट्रेसपास की, तो यहां पर लिखा गया है कि हुएवर एंटर्स, एंटर करना पड़ता है कहां पर, इनटू और अपॉन प्रॉपर्टी। आप किसी की प्रॉपर्टी में एंटर किए हो इन द पोजेशन ऑफ अनदर, जो किसी की और के पोजेशन में है। लाइक ये मेरा घर है, अगर मेरे घर में कोई एंटर कर रहा है, क्रिमिनल ट्रेसपास होगा वो। अगर वो उसकी इंटेंशन कोई ऑफेंस कमिट करने की है, तो वो ये जो घर है वो मेरी पोजेशन में है, राइट। विद इंटेंट टू कमिट एन ऑफेंस और टू इंटिमिडेट, इंसल्ट और अनॉय एनी पर्सन इन पोजेशन ऑफ सच प्रॉपर्टी। आप उस जगह पर एंटर कर रहे हो जो किसी की पोजेशन में है, आपकी इंटेंशन सिर्फ इतनी है, आपने कोई ऑफेंस कमिट करना है, जब आपने इंटिमिडेट करना है, उसको इंसल्ट करनी है, आपने उसको अनॉय करना है, उसको तंग करना है, तो ये ऑफेंस कहलाएगा क्रिमिनल ट्रेसपास। और हैविंग लॉफुली एंटर्ड इनटू और अपॉन सच प्रॉपर्टी, आप लॉफुली वहां पर एंटर हुए उस प्रॉपर्टी पर, अनलॉफुली रिमेन्स देयर, आप अनलॉफुली वहां पर रिमेन रहे हो विद इंटेंट देयरबाय टू इंटिमिडेट, इंसल्ट, अनॉय एंड सच पर्सन और विद इंटेंट टू कमिट एन ऑफेंस। मैंने ये अपना घर रेंट पे दिया 2 मंथ के लिए, लेकिन जिसको दिया था मुझे पता नहीं था वो गून है, वो एक, हम लोग कह सकते हैं कि एक बुरा आदमी है जिससे मैं पंगा नहीं ले सकता। अब वो मेरे घर पे, मैंने उसको 2 मंथ के लिए उसको रेंट पे दिया, लेकिन वो अभी वो घर छोड़ ही नहीं रहा, राइट। अगर मैं वहां पर जाता हूं तो वो मुझे तंग कर रहा है, मुझे अनॉय कर रहा है, मेरी इंसल्ट कर रहा है। तो यहां पर वर्ड लिखा है हैविंग लॉफुली एंटर्ड इनटू और अपॉन सच प्रॉपर्टी अनलॉफुली रिमेन्स देयर, लेकिन आप वहां पर अनलॉफुली रिमेन रहे हो। कोई डोरबेल बजाता है मेरे घर की, मैं डोर ओपन करता हूं, उसको इनवाइट करता हूं, तो ये लॉफुली एंटर्ड हुआ। लेकिन अगर वहां पर एंटर होने के बाद उसने कोई ऑफेंस कमिट किया कि जो उसकी इंटेंशन ऑलरेडी थी, तो ये ऑफेंस कहलाएगा क्रिमिनल ट्रेसपास। तो ये हम लोग क्रिमिनल ट्रेसपास की बात कर रहे हैं। तो अपने आप में क्रिमिनल ट्रेसपास मीन्स कि कोई भी, अगर हम लोग बात कर रहे हैं किसी भी प्रॉपर्टी की, मैं सिर्फ हाउस की बात नहीं कर रहा, इट इज अबाउट द प्रॉपर्टी, क्योंकि हाउस ट्रेसपास के लिए सेपरेट सेक्शन दिए हुए हैं हमारे। तो 442 दैट डील्स विद हाउस ट्रेसपास। हाउस ट्रेसपास यहां पर लिखा है हुएवर कमिट क्रिमिनल ट्रेसपास, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, आप इन सेक्शन पे अगर आप ध्यान से देखो तो वहां पर क्रिमिनल ट्रेसपास वर्ड भी यूज होगा, हाउस ट्रेसपास वर्ड भी यूज होगा। तो यहां पर हाउस ट्रेसपास की जो डेफिनेशन है वहां पर लिखा है हुएवर कमिट criminal trespass by entering into or remaining into any building, tent, vessel used as a human dwelling। आपने क्रिमिनल ट्रेसपास किया किसी बिल्डिंग में, टेंट में या वेसल में, जो बिल्डिंग, टेंट और वेसल एज ए ह्यूमन डिवेलिंग के लिए यूज हो रही है, वहां पर ह्यूमन रह रहे हैं। और एनी बिल्डिंग, आप उस बिल्डिंग में एंटर कर रहे हो, उस बिल्डिंग में एंटर कर रहे हो जो यूज की जा रही है एज ए वर्शिप ऑफ प्लेस, वो प्लेस एज ए वर्शिप के लिए यूज की जा रही है, आप वहां पर एंटर कर रहे हो। या फिर ऐसी वो प्लेस जहां पर हम लोग प्रॉपर्टी की कस्टडी वहां पर रख रहे हैं, आप उसमें एंटर कर रहे हो, क्रिमिनल ट्रेसपास। दैट मींस आपका मैनेजर वहां पर ऑलरेडी है, इंटेंशन है आपकी वहां पर कि कोई ऑफेंस कमिट करना है, तो ये हाउस ट्रेसपास मानी जाएगी। एक्सप्लेनेशन ने बिल्कुल क्लियर कर दिया। द इंट्रोडक्शन ऑफ एनी पार्ट ऑफ द क्रिमिनल ट्रेसपास बॉडी इज एंटरिंग सफिशिएंट टू कंसीडर क्रिमिनल ट्रेसपास या हाउस ट्रेसपास। मेरा बॉडी पूरी की पूरी एंटर करनी जरूरी नहीं है वहां पर हाउस ट्रेसपास में। अगर वहां पर लॉक लगा है तो मैं अपना हाथ
अंदर करके लॉक होने की कोशिश कर रहा हूं, तो वो भी हाउस ट्रेसपास कहलाएगा। यहां पर लिखा गया है द इंट्रोडक्शन ऑफ एनी पार्ट ऑफ द क्रिमिनल ट्रेसपासर्स बॉडी। तो मेरा हाथ इज बाय पार्ट ऑफ द बॉडी, अगर मैं उसको एंटर कर रहा हूं उसके घर पे, ताकि वो मैं उसको अनबोल्ट कर सकूं, अनलॉक कर सकूं डोर को, तो ये अपने आप में हाउस ट्रेस माना जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है। हाउस ट्रेसपास में सिर्फ हम हाउस की बात कर रहे हैं, क्रिमिनल ट्रेसपास में हम ओवरऑल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। वो कोई भी हो सकती है, एग्रीकल्चर लैंड हो सकती है, कोई भी प्रॉपर्टी हो सकती है, बट नॉट ऑफ हाउस। हम लोग हाउस की बात नहीं कर रहे, लेकिन हाउस ट्रेसपास में से हम लोग हाउस की बात कर रहे हैं। क्रिमिनल ट्रेसपास में हाउस ट्रेसपास इंक्लूडेड है, इसलिए क्रिमिनल ट्रेसपास वो वाइडर सेंस में यूज किया जा रहा है। हाउस ट्रेसपास को इसको नैरो वर्ड यूज में रखा गया, सिर्फ हाउस के लिए रखा गया, तो इसको प्लीज आप ध्यान में रखना। देन सेक्शन 443 दैट इज लर्किंग हाउस ट्रेसपास। लर्किंग, छुपाकर अपने आप को किसी घर में रखना ताकि उसको पता ही ना लग सके और मैं रात को उठूं और चोरी करके यहां से निकल जाऊं, कोई ऑफेंस कमिट कर दूं। यहां पर लर्किंग हाउस ट्रेसपास किया है, whoever commit house trespass having taken precautions to conceal such house trespass from some person who has a right to exclude or reject the trespasser from a building। मैंने खुद हाउस ट्रेसपास किया, हैविंग टेकन प्रिकॉशन टू कंसील, मैंने अपने आप को छुपा कर रखा कि मुझे कोई देख ना ले। अगर किसी ने देख लिया तो उसका राइट होगा मुझे वहां से एजेक्ट कर देना, वहां से एक्सक्लूड कर देना, मुझे बाहर निकाल देना। इसलिए मैंने अपने आप को छुपा कर रखा। बेड के अंदर चला गया, अलमीरा के अंदर पीछे छुप गया, कहीं भी छुप गया पूरे घर में, ताकि उनके ऑनर, उनके जहां पर वो जो भी पर्सन वहां पर रह रहा है, उनको पता ना लगे कि मैं यहां पर कंसील करके अपने आप को बैठा हूं। क्यों बैठा हूं? ऑफेंस कमिट करने के लिए, राइट। तो यहां पर बोर्ड लिखा है फ्रॉम द बिल्डिंग टेंट वेसल विच इज द सब्जेक्ट ऑफ द ट्रेसपास। मैं वहां पर कहां पे एंटर कर रहा हूं? किसी बिल्डिंग में, टेंट में और किसी वेसल में जहां पे मैंने ट्रेसपास किया। तो ये मैं कहूंगा ये मेरी लर्किंग हाउस ट्रेसपास कमिट किया मैंने। तो लर्किंग हाउस ट्रेसपास सिंपल मींस मैंने हाउस ट्रेसपास किया, लेकिन मेरे हाउस ट्रेसपास जब मैंने किया तो किसी को पता नहीं लगा, मैंने अपने को कंसील कर दिया, वहां पर कहीं छुपा लिया उसके घर में, ताकि जब वो सो जाए तो मैं ऑफेंस कमिट कर दूं। तो ये हाउस ट्रेसपास है, ये लर्किंग हाउस ट्रेसपास है। यहां पर थोड़ा सा डिफरेंस है हाउस ट्रेस और लर्किंग हाउस ट्रेस में। हाउस ट्रेसपास में हो सकता है आप उनको पता हो, आप एंटर कर रहे हो। लर्किंग हाउस ट्रेसपास में आप अपने आप को कंसील कर रहे हो, दैट्स इट। 444 ट्रिपल 4 सेक्शन क्या कहता है? लर्किंग हाउस ट्रेसपास बाय नाइट। अब अगर ये ऑफेंस आप रात को कर रहे हो तो ये लर्किंग हाउस ट्रेसपास बाय नाइट ऑफेंस माना जाएगा। अगर दिन में कर रहे हो तो वो डिफरेंट है, अगर रात को कर रहे हो उसकी पनिशमेंट ज्यादा होगी। तो ये प्लीज उसको ध्यान में रखना, रात में अगर कोई ऑफेंस कमिट करता है लर्किंग हाउस ट्रेसपास, उसकी पनिशमेंट हायर होगी। देन सेक्शन 445 हाउस ब्रेकिंग, इट्स ऑल क्रिमिनल ट्रेसपास, हाउस ट्रेसपास, लेकिन हाउस ब्रेकिंग दैट मींस तोड़कर अंदर जाना या तोड़कर किसी भी ब्रेक करके बाहर आना किसी पार्ट ऑफ द हाउस को, चाहे वो विंडो हो, चाहे वो डोर हो, कुछ भी हो, उसको ब्रेक करके आप एंटर करो या ब्रेक करके बाहर आ रहे हो, दैट्स इट। ये हाउस ब्रेकिंग होगी हमारी 445 में। यहां पर लिखा गया है अ पर्सन इज सेड टू कमिट हाउस ब्रेकिंग, हम उसको कहेंगे कि इसने हाउस ब्रेकिंग कर दी, हु कमिट हाउस ट्रेसपास, जिसने हाउस ट्रेसपास किया है। कैसे किया है? इफ ही अफेक्ट्स हिज एंट्रेंस, अगर उसने एंट्रेंस किया है घर में या किसी पार्ट ऑफ, कोई भी घर के किसी पार्ट में, एनी पार्ट ऑफ इट इन एनी ऑफ 6 वेज। यहां पर 6 वेज दिए गए हैं नीचे इस सेक्शन में। देयर आर 6 एग्जांपल्स कैसे आप हाउस ट्रेसपास, आज कैसे आप हाउस ब्रेकिंग कर सकते हो। अगर वहां पे उन 6 पॉइंट में आप फॉलो कर रहे हो तो आप हाउस ब्रेकिंग कहलाओगे, या आपने हाउस ब्रेकिंग कमिट कर दी। और फर्दर, और इफ बीइंग इन द हाउस और एनी पार्ट ऑफ इट, अगर आप घर पे ही हो, आज आपने हाउस ब्रेकिंग नहीं किया, आप आराम से घर पे आए हो, आपने हाउस ट्रेसपास किया, लेकिन फॉर द पर्पस ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस और हैविंग कमिटेड एन ऑफेंस देन ही क्विट द हाउस, आपने घर से अगर निकलना है तो आपको ब्रेक करना पड़ेगा, कुछ आपको तोड़ना पड़ेगा, तब आप बाहर निकल सकते हो। ही क्विट द हाउस और एनी पार्ट ऑफ इट बाय द वे ऑफ 6, यहां पर जो 6 पॉइंट दिए गए हमारे, जहां आप उन 6 पॉइंट से एंटर कर रहे हो, जहां उन 6 पॉइंट से बाहर निकल रहे हो उस घर से, तो ये हाउस ब्रेकिंग कहलाएगा। अब ये 6 पॉइंट्स है क्या? यहां पे लिखा फर्स्ट पॉइंट, इफ ही एंटर्स और क्विट
एंटर क्विट, ये 2 पॉइंट वो इंपॉर्टेंट है। आप एंटर कर रहे हो ब्रेक करके, आप क्विट कर रहे हो ब्रेक करके, थ्रू अ पैसेज बाय हिमसेल्फ और बाय एनी अबैटर टू द ऑफ द हाउस ट्रेसपास इन ऑर्डर टू द कमिटिंग ऑफ हाउस ट्रेसपास। आपने पैसेज खुद बनाया, जहां अबैटर ने, जो उनके घर में हो सकता है कोई पर्सन हो, जहां कोई और अबैटर हो जिसने वो पैसेज बनाया हो, तो आप उस पैसेज के थ्रू जा रहे हो और आपने वो ब्रेक करके आपने क्विट कर रहे हो, एंटर कर रहे हो वो पैसेज के थ्रू, दैट इज हाउस ब्रेकिंग। पैसेज, यहां पर तोड़ नहीं रहे आप, यहां पर पैसेज जो बनाया गया है, आप उस वे आउट से आप अंदर जा रहे हो। सुरंग खोद रखी है अबैटर ने, आप उससे एंटर कर रहे हो, जब आपने खुद खोद रखी है वो सुरंग, आप उससे एंटर कर रहे हो, वो हाउस ब्रेकिंग है। सेकंड, इफ ही एंटर्स और क्विट थ्रू एनी पैसेज नॉट इंटेंडेड बाय एनी पर्सन अदर देन हिमसेल्फ और अबैटर, वो पैसेज जो किसी को नहीं पता, किसी को भी नहीं पता, उसके मालिक को भी नहीं पता, सिर्फ आपको पता है या अबैटर को पता है, और उस पैसेज से आप एंटर कर रहे हो और थ्रू एनी पैसेज टू विच ही हैज ऑब्टेन्ड एक्सेस बाय स्केलिंग, या फिर उस पैसेज से आप उस घर में बाय स्केलिंग या क्लिमिंग करके आप बाय ओवर द वॉल आप जा रहे हो, तो ये अपने आप में हाउस ब्रेकिंग कहलाएगा। थर्ड पॉइंट, इफ ही एंटर और क्विट थ्रू एनी पैसेज विच ही और एनी बेटर ऑफ द हाउस ट्रेसपास हैज ओपन, आपने कोई ऐसा पैसेज जो ओपन कर रखा है, सिर्फ आपको पता है या फिर अबैटर को पता है, सपोज उसके घर में जो सर्वेंट है वो बेटर है, वो उसने मैंने अगर कहूँ, मैं डायरेक्टली बात करूँ, वो सर्वेंट मेरे से मिला हुआ है, तो मैंने उसको कहा कि भैया आप रात को जब मैं आऊंगा 2 बजे तो वो ओपन कर देना डोर, मैं एंटर आराम से कर जाऊंगा। अगर वो डोर ओपन कर रहा है तो वो भी हाउस ब्रेकिंग है, राइट। यहां पे लिखा है हैज ओपनड इन ऑर्डर टू द कमिटिंग ऑफ द हाउस ब्रेकिंग, अगर उसने ओपन कर दिया तो भाई ये भी इंटेंशनली माना जाएगा, वो हाउस ब्रेकिंग ही माना जाएगा। फोर्थली, इफ ही एंटर्स और क्विट बाय ओपनिंग एनी लॉक इन ऑर्डर टू द कमिटिंग ऑफ द हाउस ट्रेस, आप लॉक को ओपन कर रहे हो किसी डुप्लीकेट की से, तोड़ नहीं रहे, आप ओपन कर रहे हो, तो ये भी हाउस ब्रेकिंग कहलाएगा। हाउस ब्रेकिंग डजंट मीन तोड़ना ही है, आप एंटर कर रहे हो इलीगली बाय एनी मींस, तो अनलॉक करके भी अगर आप एंटर कर दो हाउस ब्रेकिंग है। फिफ्थ, इफ ही अफेक्ट्स हिज एंट्रेंस और डिपार्चर बाय यूजिंग क्रिमिनल फोर्स, अगर आप एंटर कर रहे हो क्रिमिनल फोर्स यूज करके, जब आप क्विट कर रहे हो क्रिमिनल फोर्स यूज करके, तो ये भी हम लोग मानेंगे फोर्स और कमिटिंग एन असॉल्ट बाय और बाय थ्रेटनिंग एनी पर्सन विद असॉल्ट, तो ये भी हाउस ब्रेकिंग माना जाएगा। ऑफेंस, हाउस असॉल्ट कर रहे हो, आप धक्का मार के अंदर चले गए, कनपट्टी में पिस्तौल रखा अंदर चले गए, तो ये भी हाउस ब्रेकिंग है, राइट। सिक्स्थ, इफ ही एंटर्स और क्विट बाय एनी पैसेज व्हिच ही नोज टू हैव बीन फास्टेंड अगेंस्ट सच एंट्रेंस और डिपार्चर, आपको पता है कि वो ऐसी चीज उस घर से बांध रखी है, फास्टन कर रखी है, कि अगर मैं उसको अनफास्ट कर दूंगा तो मैं निकल जाऊंगा आराम से घर से, या घर में एंटर कर जाऊंगा। तो ऐसी चीज कोई भी ऐसा पार्ट हो सकता है हाउस में जहां पर उसके ऑनर ने उसको फास्टन कर रखा है, अनलॉक कर रखा है किसी चेन से, और आपको पता है कि मैं इसको चेन को तोड़ दूंगा तो मैं इजीली एंटर कर जाऊंगा या इजीली बाहर आ जाऊंगा, तो अगर आप उसको अनफास्टन करके आप एंटर कर रहे हो तो डेफिनेटली ये हाउस ब्रेकिंग है। ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो 6th पॉइंट है। अगर इन 6 पॉइंट से आप एंटर कर रहे हो, बाहर जा रहे हो, क्विट कर रहे हो उस घर से, तो ये हाउस ब्रेकिंग कहलाएगा। वी हैव अ एक्सप्लेनेशन ओवर देयर, एनी आउट हाउस पास, यहां पर घर की बात कर रहे हैं तो घर में पूरा घर ही आ जाता है, राइट। ये घर की बाउंड्री है, बाउंड्री वॉल्स है, तो यहां पर बिल्डिंग है घर की। अब यहां से भी अगर एंटर कर रहे हो तो ये भी तो हाउस ब्रेकिंग है, इट्स अ पार्ट ऑफ हाउस ब्रेकिंग। यहां पर लिखा है एनी आउट हाउस, घर के बाहर की जो ये दीवार है वो भी इसमें एंटर कवर होती है हाउस ब्रेकिंग में, और बिल्डिंग ऑक्यूपाइड विद अ हाउस, यहां पर एक और छोटा सा गेस्ट रूम है ये आपका मेन, तो ये गेस्ट रूम में अगर एंटर करो तो ये भी हाउस ब्रेकिंग ही मानी जाएगी। अगर आप 6 पॉइंट से आप एंटर करो तो ये भी हाउस ब्रेकिंग है। विद ए हाउस और बिटवीन विच एंड सच हाउस देयर इज एन इमीडिएट इंटरनल कम्युनिकेशन इज अ पार्ट ऑफ द हाउस, अगर इन दोनों में इंटरनल कम्युनिकेशन है तो ये पूरा घर ही माना जाएगा, और ये अगर आप इन 6 वे से अगर आप एंटर कर रहे हो, क्विट कर रहे हो, तो वो हाउस ब्रेकिंग मानी जाएगी। वी हैव अ नंबर ऑफ इलस्ट्रेशंस ओवर, यहाँ पर लिखा गया है ए कमिट हाउस ट्रेसपास बाय मेकिंग अ होल, आपने होल किया, सुरंग खोदी
और झट के घर के अंदर आप एंटर कर गए, तो ये क्रिमिनल बेसिकली हाउस ब्रेकिंग है, राइट। क्रिमिनल तो है, क्योंकि क्रिमिनल क्यों वर्ड यूज कर रहा हूं, क्योंकि इंटेंशन है। तो हाउस ब्रेकिंग है क्यों, आपको होल करके, आप सुरंग खोद के आप उसके एंटर कर रहे हो। सेकंड, ए कमिट हाउस ट्रेसपास बाय क्रीपिंग इनटू द शिप और एट ए पोर्ट हॉल बिटवीन डेक्स, दिस इज आ हाउस ब्रेकिंग। तो ये भी एक हाउस ब्रेकिंग है। तो नंबर ऑफ एग्जांपल्स हैं हमारे पास जो हाउस ब्रेकिंग के लिए दिए गए हैं। तो उनमें से अगर आप कोई भी इलस्ट्रेशन उठा लो तो आपको इजीली आपको पता लग जाएगा कि ये हाउस ब्रेकिंग है। आपको सिर्फ इतनी बात समझनी है, जो 6 पॉइंट हमने समझाए हैं, जो 6 पॉइंट मैंने डिस्कस किए हैं, अगर आप उन 6 पॉइंट में एंटर कर रहे हो, जब आप अपने आप को क्विट कर रहे हो, तो ये हाउस ब्रेकिंग है। ठीक है जी। वी हैव 2 सेक्शंस रिमेनिंग, 4, 4, 6, दैट इज हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट। हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट, और पहले हमने जो किया था वो क्या किया था, लर्किंग हाउस ट्रेसपास बाय नाइट। तो हाउस ट्रेसपास आप हाउस ब्रेकिंग आप मॉर्निंग भी कर सकते हो, तो रात को भी कर सकते हो। अगर आप रात को करो तो ऑफेंस ग्रीवियस माना जाएगा, ग्रेव ऑफेंस माना जाएगा, पनिशमेंट उसकी हायर है। 446 में वहां पर दिया गया पनिशमेंट फॉर क्रिमिनल ट्रेसपास। क्रिमिनल ट्रेसपास जो हमने डिस्कस किया था 441 में, 441 सेक्शन क्रिमिनल ट्रेसपास की बात करें, उसकी पनिशमेंट दी गई है 447 में, जो दी गई है 3 मंथ तक, विच में एक्सटेंड टू बेसिक फॉर टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 मंथ्स और फाइन, और विच में एक्सटेंड टू 500 रुपीज और बोथ। तो ये 3 मंथ और फाइन ऑफ ₹500 और बोथ हो सकती है पनिशमेंट। ये क्रिमिनल ट्रेसपास की है। अगर हम बात करें हाउस ट्रेसपास की, नॉर्मल पनिशमेंट क्या है, तो वो 1 ईयर है, विच में एक्सटेंड टू 1 ईयर और फाइन, और फाइन कितना है 1000 रुपीज और बोथ हो सकती है। दीज आर द कंपाउंडेबल ऑफेंसेस। तो वो जिसकी पोजेशन में वो हाउस है वो कंपाउंड कर सकता है, ऐसी की बात नहीं, वो नॉर्मल है। तो ये जो सेक्शंस थे हमारे वो काफी इंपॉर्टेंट है, जिसको प्लीज एक एग्जांपल और आपको दे रहा हूं। लाइक सपोज ये जो घर है वो एक ही पोजेशन में, इज द ओनर ऑफ दैट हाउस। बी जो चोर है, थीफ है, वो घर पे एंटर करके उसने वहां पर कोई चोरी की, एनीथिंग, तो वो 2 ऑफेंस है। वो थेफ्ट भी है क्योंकि आपने वहां पर चोरी की, और वो आप किस वे से आप एंटर कर रहे हो, वो हाउस ब्रेकिंग भी है, हाउस ट्रेसपास भी है, हाउस ब्रेकिंग भी है। और अगर वो जो आर्टिकल जो आपने चोरी किए हैं वो अगर आपसे रिकवर हो गए, तो वो 411 सेक्शन भी अप्लाई हो जाएगा, राइट। 411 सेक्शन भी अप्लाई होगा क्योंकि वो रिकवरी हो गई आपसे। तो कोई भी एक एक्ट, एक अगर आप कर रहे हो तो नंबर ऑफ ऑफेंसेस अट्रैक्ट होते हैं, इसको प्लीज आप ध्यान रखें। ये नहीं कि वो बी एक ही घर पे गया, उसने चोरी की, गोल्ड वॉच थी, वो चोरी करके वहां से निकल आया, तो वो सिर्फ चोरी है। इट्स नॉट अबाउट अ थेफ्ट ओनली, इट इज अबाउट दोज एक्ट्स which are interrelated with his conduct। like उसने ट्रेसपास किया, फर्स्ट ऑफेंस क्या हुआ, ट्रेसपास। अब वो देखना पड़ेगा हाउस ट्रेसपास क्या था, वो बाय नाइट था या क्या था, वो हाउस ब्रेकिंग था या लर्किंग हाउस ट्रेसपास था, वो हमें देखना पड़ेगा। क्योंकि हर पार्ट की डिफरेंट पनिशमेंट है। सिंपल क्रिमिनल ट्रेसपास की डिफरेंट पनिशमेंट है, हाउस की ट्रेसपास की डिफरेंट पनिशमेंट है, लर्किंग हाउस ट्रेसपास की डिफरेंट पनिशमेंट है, राइट। हाउस ब्रेकिंग की डिफरेंट पनिशमेंट है। तो उसको देखना पड़ेगा कि क्या कंडक्ट किया, उसके अकॉर्डिंग हम लोग पनिशमेंट फिक्स करेंगे। एंड थर्ड वन, अगर वो गोल्ड वॉच जो थी वो अगर रिकवर कर ली पुलिस ने, तो 411 सेक्शन रिकवरी ऑफ द स्टोलन प्रॉपर्टी वो भी आ जाएगा हमारा। तो 3 ईयर 3 ईयर पनिशमेंट, लेकिन यहाँ पर हाउस ट्रेसपास क्या था, वो कौन सा था, वो हमें देखना पड़ेगा। तो ये होगी एफआईआर हमारी इन सेक्शंस में। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज। हम बात करें 441 और 448 सेक्शन तक हमने डिस्कस किया। एनी प्रॉब्लम, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज आप डिस्कस करना। थैंक यू सो मच। सत श्री अकाल।